लिली नाम की एक युवा लड़की रहती थी जिसने अपने गांव के बाहर छिपे एक जादुई जंगल की खोज की। एक दिन खोज करते समय उसे एक प्राचीन चमकता हुआ पेड़ मिला जिसके आधार पर एक सुनहरा दरवाजा था। जिज्ञासा जगी, उसने दरवाजा खोला और खुद को एक ऐसे क्षेत्र में पाया जहां जानवर बात कर रहे थे और पेड़ ब्रह्मांड के रहस्यों को फुसफुसा रहे थे। लिली की मुलाकात ओलिवर नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू से हुई, जिसने बताया कि जंगल एक शक्तिशाली जादू से मंत्रमुग्ध था जिसमें केवल शुद्ध हृदय वाले बच्चे ही प्रवेश कर सकते थे। उसने उससे कहा कि उसे इस जादुई दुनिया की संरक्षक बनने के लिए चुना गया है, लेकिन बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। याद रखें लिली, ओलिवर ने कहा, जादू स्वार्थी लाभ के लिए नहीं बल्कि सभी की भलाई के लिए है। लिली ने इस ज्ञान को कायम रखने का वादा किया। उसने अपनी नई मिली क्षमताओं का उपयोग अपने गांव की मदद करने के लिए किया, अपने हाथ से फसलें उगाना और स्पर्श से बीमारों को ठीक करना। हालांकि उन्होंने कभी भी अपने जादू का इस्तेमाल दिखावा करने या व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं किया। एक दिन गांव में भयानक सूखा पड़ा और नदी सूख गई। ग्रामीण निराशा में थे, लेकिन लिली अपने निस्वार्थ हृदय से जादुई जंगल में गहराई तक चली गई। उसे ड्रेको नामक एक विशाल क्रोधी अजगर द्वारा संरक्षित एक छिपा हुआ झरना मिला। ड्रेको ने दहाड़ते हुए कहा, किसी ने भी मुझे पार नहीं किया है, मैं तुम्हें पानी क्यों लेने दूं? साहस के साथ लिली ने उत्तर दिया, मैं अपने लिए नहीं बल्कि अपने गांव और उस पर निर्भर सभी लोगों को बचाने के लिए पानी ढूंढ रही हूँ। ड्रेको ने उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे पानी लेने की अनुमति दी। अपने जादू से लिली पानी वापस ले आई और गांव एक बार फिर से समृद्ध हो गया। लिली की बहादुरी और निस्वार्थता के लिए आभारी ग्रामीणों ने महसूस किया कि सच्चा जादू केवल शक्ति में नहीं बल्कि दयालुता और दूसरों की मदद करने की इच्छा में निहित है। उस दिन से उन्होंने अपने दिलों में जादू को संजोया, यह जानते हुए कि प्रेम और उदारता सभी मंत्रों में सबसे महान थे। और इसलिए जादुई जंगल एक गुप्त अभयारण्य बना रहा, जो लिली के शुद्ध हृदय द्वारा संरक्षित था। हर किसी को याद दिलाता था कि जीवन का असली जादू उस अच्छाई में पाया जाता है जिसे हम दूसरों के साथ साझा करते हैं।